नए शरीयत कानून को लेकर मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मुजाहरे हो रहे हैं। वहीं पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान की गई पुलिसिया कार्रवाइयों की आजादाना जांच भी शुरू हो गई है। हिमायत में रैलियों के बीच अपोजिशन के जेर इख्तिदार रियासतें इसे नाफिज करने से इनकार कर रही हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुंबई में कश्मीर में पाबंदियों के खिलाफ बैनर दिखे थे, एहतजाज चल रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कश्मीर की आज़ादी के भी नारे लगाए गए। अहम अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। मुंबई में फ्री कश्मीर के बैनर लगे हुए थे, पोस्टर लहराए जा रहे थे एहतजाज के दौरान। और ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, इस सब के बीच में इस बैनर ने, इस पोस्टर ने एक बार फिर से चर्चाएं तेज कर दी कि इस तरह से एहतजाज करने का ये कौन सा तरीका है। फ्री कश्मीर के बैनर लहराए गए। मुंबई में एहतजाज चल रहा था तलबा का। जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ ये एहतजाज हो रहे थे। ये तस्वीरें उसी एहतजाज की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए गए इस एहतजाज के दौरान और इसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। जिस लड़की ने पोस्टर लहराया उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। हम लेके रहेंगे आजादी, जेएनयू मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, जेएनयू मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। बढ़ते खबरों में आगे, नए शहरियत कानून को लेकर मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मुजाहरे हो रहे हैं। वहीं पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान की गई पुलिसिया कार्रवाइयों की आजादाना जांच भी शुरू हो गई है। हिमायत में रैलियों के बीच अपोजिशन के जेर इख्तिदार रियासतें इसे नाफिज करने से इनकार कर रही हैं। शहरियत कानून को लेकर मोदी हुकूमत के रवैये को लेकर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि बीजेपी इस फैसले को मुल्क के हक में होने का दावा कर रही है। इस कानून को अपनी रियासतों में नाफिज करने से कई अपोजिशन जमातें इनकार कर रही हैं। केरल असेंबली में तो बाज़ाब्ता इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है। इसी तर्ज पर कल तमिलनाडु असेंबली में अपोजिशन इस पर बहस चाहती थी, लेकिन स्पीकर पी धनपाल मामला बीच में लटकाकर ऐवान से बाहर चले गए। इस दौरान गुज़िश्ता 19 दिसंबर को कर्नाटक के मैंगलोर में हुई पुलिस फायरिंग की जांच करने वहां एक आजादाना टीम पहुंची, जिसमें जस्टिस गोपाल, सहाफी सुगाथा श्रीनिवास और VT वेंकटेश जैसी हस्तियां शामिल रहीं। टीम ने जाए वारदात का दौरा कर मुतासरीन से मुलाकात की और पुलिस कार्रवाई पर कई संगीन सवाल उठाए। We have heard people who have been hurt, victimized, and have been victims of police violence that took place on the 19th of December. So we have come here as a fact-finding committee. We have come here as a people's tribunal. We have not come here to create any unrest. We are peace-loving people. We have been invited by civil society organizations and therefore we came here. Yesterday we had number of witnesses, number of victims who had suffered injuries, and the persons who have witnessed the situation explained the incident on 19th. And we recorded all the statements of these persons, scene of incidents that have taken place where the firing has taken place, and we had our own discussions regarding the same. शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों के बीच साबिक IAS अफसर शशिकांत सेंथिल ने भी हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट से पास होने और सुप्रीम कोर्ट में जेर समात नए कानून को लेकर उन्होंने भी इसे आइन मुखालिफ बताया है। अपोजिशन के बदले तलबा की जानिब से सड़कों पर पहुंची शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये आवाज जामिया मिल्लिया से उठी है। धीरे धीरे इसकी मुखालिफत 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गई है। आम लोगों का मुद्दा बनते देख पुलिस ने सख्ती के जरिए दबाने की कोशिश की, लेकिन समाजी तंजीमों से होते हुए ये आवाज और बुलंद होती जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि इसमें तरक्की का कौन सा राज छुपा हुआ है, जबकि मुल्क आलमी मंदी के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई अवामी परेशानी का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सीएए के खिलाफ गुज़िश्ता 4 दिसंबर को हुए मिलेनियम मार्च को लेकर हैदराबाद पुलिस ने 2 दर्जन एफआईआर दर्ज की हैं। अलग अलग थाना हल्कों में किए गए एफआईआर में मुंतजिम के अलावा मकामी एहतजाजियों का नाम भी शामिल है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपोजिशन जमातें रियासती हुकूमत पर हमलावर हो गई हैं। उनका कहना है कि जहां लाखों की तादाद थी और किसी तरह की बदअमनी नहीं हुई तो कार्रवाई किससे खुश करने के लिए की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे को शहर में हुए एहतजाजी मार्च में 2 मिलियन लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था, जबकि आने वाले जुमे को भी शहर में एहतजाजी मार्च निकालने का ऐलान हुआ है। 4 जनवरी को जो मिलियन मार्च हुआ उस पर पुलिस ने 25 केसेस जो आज तक की इत्तला है 25 केसेस को डिफरेंट सिटी के पुलिस स्टेशन में बुक किया गया और उन 25 केसेस में वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर्स के साथ हर केस में मुश्ताक मलिक का नाम एज ए कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी लिया गया है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत को समझिए ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को कि इन केसेस के ताल्लुक से आप रिकन्सिडर करिए। जहाँ तक कि पुलिस ने हमको परमिशन दिया उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे केसेस में ये बतलाने की कोशिश की है A1 जो है जेएसी के कन्वेनर मुश्ताक मलिक साहब को बनाया गया है और महल्ले के अफराद खानदान को। अब देखिए कि सुल्तान बाजार में एक केस बुक किया गया, उसके अंदर जो 16 आदमी को अक्यूज बताया गया है उसके अंदर एक बच्चा तालाब कट्टे का, एक बच्चा बाबा नगर का, एक बच्चा ईदी बाजार। आप बताइए कि मुख्तलिफ महलों के बच्चे एक जगह जमा होकर कैसा जाते। अगर कहीं ट्रैफिक कंजेशन होता तो ट्रैफिक वाले कंप्लेंट देते या केस बुक करते, लाइन ऑर्डर वाले कैसा करते। सालार जंग म्यूजियम में जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस कई मरतबा मीटिंग किए, ट्रैफिक जाम हुई, तो क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऑर्गेनाइजर बना के क्या केसेस बुक करे, क्या बताइए। यूपी की कानपुर आईआईटी में हुई कार्रवाई के बाद अहमदाबाद के आईआईएम कैंपस में भी फैज अहमद फैज की नज्म गाई गई। जेएनयू में हुए शर्मनाक हमले के बाद गुस्साए तलबा ने आईआईएम कैंपस में हम देखेंगे नज्म गाकर हुकूमत से कार्रवाई की मांग की। इस बीच कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। जेएनयू हमले पर सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मरकज के पास है, ऐसे में राजधानी की एक यूनिवर्सिटी में हमला बगैर इशारे के मुमकिन नहीं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान उनके कुनबे के बाद यूपी हुकूमत के निशाने पर अंसारी बरादरान आ गए हैं। मऊ सदर से दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी के खिलाफ जहां जिला पुलिस ने 19 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज की है तो उनके बेटे के असलहे की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। रिपोर्ट देखिए सर। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर आजम खान के बाद अंसारी कुनबे पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मऊ से दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी के बेटे के असलहों की जांच का मामला अभी अदालत में जेरे समात है। इसी बीच हुकूमत ने इसकी तफसीली जांच एसटीएफ से कराने का फैसला किया है। लखनऊ पुलिस की जानिब से अब्बास की दिल्ली रिहाइश गाह पर छापा मारकर आधा दर्जन असलहे और 4000 कारतूस बरामद किए गए थे। कार्रवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे अब्बास को अदालत से राहत मिल गई थी। नेशनल शूटर का दावा है कि असलहे उसने स्पोर्ट कोटे के तहत खरीदे थे, जिसके बाद अदालत ने यूपी पुलिस को कार्रवाई के लिए फटकार लगाई थी। इसी बीच पुलिस ने 19 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें 6 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें 3 लोग हैं जिनके लाइसेंस बनवाए गए। एक है जो उस टाइम पे थाना प्रभारी दक्षिण टोला थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो एड्रेस तस्दीक करके और तब उसमें संस्तुति करते।
क्षेत्रीय लेखपाल जिनको सत्यापित करके अपनी रिपोर्ट लगानी होती है, और उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी जिनके लेटर पैड पे इनको शस्त्र लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की गई है। ये 2001-2002 के दौरान गलत एड्रेस दिखाते हुए कुछ लोगों के द्वारा शस्त्र प्राप्त किए गए हैं। तफसील बताने के दौरान एसपी साहब ये भी भूल बैठे कि मुख्तार अंसारी कुछ मामलों में मुलजिम होने के साथ साथ चुने हुए एमएलए भी हैं। और उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी और उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी और उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी जिनके नाम जेल में रहकर लगातार 4 बार अरकान असेंबली मुंतखब होने का रिकॉर्ड है। पुलिस के मुताबिक उनके लेटर पैड का इस्तेमाल सिफारिश के लिए किया गया था। जांच के दौरान कई कमियां मिलने के बाद पुलिस ने उस वक्त के मकामी थाना इंचार्ज सर्किल लेखपाल को भी नामजद किया है। इस बीच एक जमीन के मामले में भी पुलिस से 60 लोगों पर मामला दर्ज करने को कहा गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी के नाम को शामिल किए जाने की चर्चा है। मऊ पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार के इनाम का ऐलान किया है। इन दोनों मुलजिमों को मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। जराइम के खिलाफ मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत और इंतजामिया की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास लोगों को हदफ बनाना सवाल तो पैदा करता ही है। जी मीडिया के लिए मऊ से विजय मिश्रा की रिपोर्ट। और ट्रेड यूनियन की जानिब से बुलाए गए भारत बंद को कई रियासतों में हिमायत हासिल हुई। लेफ्ट जमातों के साथ CAA मुखालफों का साथ मिलने से इसे और मजबूती मिल रही है। सीएम ममता बनर्जी की मुखालफत के बावजूद मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसी रियासतों में रेलवे समेत दीगर ट्रांसपोर्ट खदमात भी मुतासिर हुई। इस दौरान अवामी मसाइल के साथ CAA और JNU हमले का मुद्दा भी हावी रहा। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत पर आवाम से धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया। ट्रेड यूनियंस की जानिब से बुलाए गए भारत बंद में आज कई बैंक यूनियंस भी शामिल हुई। आज ATM में कैश की कमी भी लोगों को देखने को मिली। हड़ताल की वजह से बैंक से पैसे निकालने और जमा करने में चेक क्लियरिंग जैसे काम नहीं हुए। बंद मरकजी हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी के खिलाफ बुलाया गया था। लेफ्ट पार्टियां और 60 तलबा तंजीम भी आज के बंद में शामिल रही। आज भारत बंद है। मुल्क की बैंकिंग सर्विस पर असर पड़ सकता है। 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद है। 6 बैंक यूनियंस ने भी हड़ताल की हिमायत की है। 60 स्टूडेंट यूनियन भी हड़ताल में शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि भारत बंद बुलाया क्यों गया है। ट्रेड यूनियन मुजव्विजा लेबर लॉ की मुखालफत कर रही हैं। स्टूडेंट्स यूनियंस फीस बढ़ोतरी और तालीम के कमर्शलाइजेशन की मुखालफत कर रही हैं। बैंक यूनियन बैंक के मर्जर की मुखालफत कर रही हैं। हड़ताल की वजह से बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ सकता है। बैंक बंद रहने का असर ATM सर्विस पर होगा और 8 से 9 जनवरी को कैश की किल्लत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये अगली तस्वीरें आपको अमृतसर की दिखाते हैं, जहां भारत बंद के दौरान मुजाहिरीन सरकारी इमलाक पर दावा बोल रहे हैं। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर एहतजाज किया। अमृतसर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए मुजाहिरीन और ट्रैक पर बैठकर धरना दिया।